बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 4 सेल्स और टिश्यूज में से सेल ऑर्गेनेली है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे। राइबोसोम्स छोटी छोटी दानेदार साख्तें हैं जो या तो साइटोप्लाज्म में आज़ादाना तैरती हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी होती हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये भी एक ऑर्गेनेली है जिसको आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। तो राइबोसोम्स असल में छोटी छोटी दानेदार साख्तें होते हैं, जिस तरह नमक होता है साल्ट, उसके छोटे छोटे दाने होते हैं। तो ये भी इस तरह छोटी छोटी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं दानेदार, जो या तो साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली जो है यानी आज़ादाना घूम रही होंगी, या तो जो है ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम देखें तो अब इसमें जो ये ब्लू कलर में नजर आ रहा है लंबा लंबा, ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और उसके साथ जो डार्क कलर में छोटे छोटे दानेदार साख्तें जुड़ी हैं ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है, तो या तो ये आज़ादाना घूम रही होंगी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी होती हैं। साख्त इनकी, हर राइबोसोम प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए की तकरीबन बराबर मिकदार का बना होता है। ठीक है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन और राइबोसोम आरएनए दोनों की तकरीबन 50-50% मिकदार के बने होते हैं। इनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखा था कि जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस है, मेम्ब्रेन में लिपटे हुए ऑर्गेनेलिस वो नहीं पाए जाते, तो इनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक जो है सेल में भी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक वाले से थोड़ा बड़ा होता है। अब इनको मापने का एक यूनिट होता है जिसको सेवर्डबर्ग कहते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम है वो 80 सेवर्डबर्ग का होता है और प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसका राइबोसोम जो है वो 70 सेवर्डबर्ग का होता है। तो यूकैरियोटिक जो सेल के राइबोसोम्स है वो साइज में थोड़े बड़े होते हैं बनिस्बत प्रोकैरियोटिक के। काम, अब इनके राइबोसोम वो जगहें हैं जहां प्रोटीन्स की तैयारी होती है, एमसीक्यूज के तौर पर भी ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स वो जगहें जहां प्रोटीन तैयार होती है, इनका काम प्रोटीन की तैयारी है। प्रोटीन्स की तैयारी सेल के लिए बहुत अहम है, इसलिए तमाम सेल्स में राइबोसोम बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी मोस्टली काम है वो प्रोटीन्स के जरिए होते हैं, तो प्रोटीन सेल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादा जो है ये तादाद में राइबोसोम्स रखते हैं सेल्स जो हैं। जिस वक्त कोई राइबोसोम प्रोटीन की तैयारी में मसरूफ नहीं होता तो ये दो छोटी इकाइयों सब यूनिट्स में टूट जाता है। तो असल में ये दो पोर्शन में, दो हिस्सों में डिवाइड होता है, जिसको हम लार्जर सब यूनिट, बड़ा सब यूनिट और छोटा सब यूनिट कहते हैं। तो जब प्रोटीन बनानी हो तो ये आपस में जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं, अदरवाइज जो है ये आपस में नहीं जुड़ते। जैसे डायग्राम में अगर आप देखें तो ये बड़ा सब यूनिट है और ये नीचे वाला छोटा सब यूनिट है। जब प्रोटीन बनानी होती है तब ये आपस में जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं, और जब ये प्रोटीन की तैयारी में मसरूफ नहीं होते तो ये अब अलग-अलग इकाइयों में यानी ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जीएफ में, कि अब इसमें ये बड़ा सब यूनिट है, छोटा, तो ये मैसेज आता है मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। 10th में आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये अमाइनो एसिड्स को जोड़कर जो राइबोसोम है वो क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स असल में प्रोटीन के यूनिट होते हैं जिससे मिलकर प्रोटीन बनती है। तो राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन्स की तैयारी की मकामात होते हैं।